न्यूयॉर्क के 2 से 3 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। लेकिन इंसान का सबसे पहले जो शुरू होता है ना दिन, वो होता है अपना बेड बनाने से। ये मैंने बहुत दिनों बाद सीखा, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं कभी भी बचपन में अपने बेड नहीं बनाती थी, ऐਵੇਂ ही बस छोड़ के चली जाती थी। लेकिन जब से शऊर आया है, सबसे पहले उठ के अपना बेड बनाती हूँ। खैर, अब ज़्यादा फ़िलासफ़ी से बेहतर जल्दी जल्दी बता दूँ आपको। न्यूयॉर्क से हम निकल रहे थे डीसी के लिए, यानी कि मैं निकल रही थी डीसी के लिए, मेरे फ्रेंड्स और उनकी वाइफ निकल रहे थे कनाडा के लिए। और ये मेरे रूम का व्यू है। साथ साथ जल्दी से तैयारी की, सामान रखा, क्योंकि जब आप बैक टू बैक ट्रैवल कर रहे होते हैं आपको पता नहीं होता आपको सामान कहाँ है, आपकी चीज़ें कहाँ हैं। इसलिए जब भी ट्रैवल करें, इतना कि आपने बैक टू बैक कहीं और जाना है, एक के बाद कहीं और जगह जाना है, तो आपने अपनी सारी चीज़ें सामने इंटैक्ट रखनी है। निकल पड़े हम एयरपोर्ट के लिए। मेरे फ्रेंड ने मुझे छोड़ा एयरपोर्ट। उसके बाद मैंने यूनाइटेड एयरलाइन से अपना लगेज टैग निकाला खुद ब खुद, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सेल्फ चेक इन में भी इंक्लूड होती हैं। और उसके बाद मुझे सीखने को मिला, जब इंसान अकेले सफ़र करता है ना, बहुत कुछ सीखता है। मैं अंग्रेज़ी वाले नहीं, उर्दू वाले सफ़र की बात कर रही हूँ। अपने गेट पे पहुँच गई थी, थोड़ा भूख भी लग रही थी, लेकिन पेट भरना नहीं चाहती थी अलाए बुलाए शलाए खा के, क्योंकि वहाँ पर डीसी में मेरी कज़न खूबसूरत सा मज़ेदार सा खाना बना के मेरा इंतज़ार कर रही थी। अभी आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद अभी ये शाम ख़त्म नहीं हुई, लेकिन सफ़र में जब मुझे टाइम मिला, क्योंकि बहुत ही छोटी और मुख्तसर सी फ़्लाइट थी फ्रॉम न्यूयॉर्क टू डीसी, और थोड़ी देर में हम उड़े थे और थोड़ी देर में हम लैंड भी कर गए। टाइम मिला, थोड़ा मैप्स को देखा, थोड़ा एक्सप्लोर किया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, या कहाँ पे मैं होके आ चुकी हूँ। खैर, एनी हाउ, फिर उसके बाद देखा वाकई में कि एकदम से जब फ़्लाइट ख़त्म हो गई तो हम पहुँच गए। ये हम डीसी लैंड कर गए। और उसके बाद आ गई उनकी सिक्योरिटी थोड़ी डिफरेंट लगी मुझे यहाँ की। न जाने मैंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं की थी या डिफरेंट हो गई है। यहाँ पर डिफरेंट लाइंस थी। लाइंस के बाद जो है आपको शटल लेकर जाती है। शटल के लिए आपको लाइंस में इंतज़ार करना पड़ता है। वहाँ पे सिक्योरिटी जितने भी हैं ऑफिसर्स, वो आपको हेल्प आउट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने कब कहाँ कैसे शटल में इंटर होना है। उसके बाद हम अपने बेल्ट पर गई। बेल्ट को मैं चेक करते रही और लगेज लेके आ गई डोर नंबर 6 पे, क्योंकि मेरी नीस जो मेरी भांजी है उसने मुझे कहा था कि आप डोर नंबर 6 पर आ जाइएगा। तो मेरा भांजा और मेरी भांजी दोनों मुझे पिक करने आए थे और तफरी बहुत आई। उसके राज की बातें बाद में बताऊंगी, वो बहुत कुछ छुपे हुए राज हैं। बहरहाल जब घर पहुंची तो गरम गरम रोटी मुझे बना के दी, क्योंकि उनका था लमली छोटी सी बहन बहुत भूखी होगी, लेकिन ये भूल गई थी कि उनकी बर्थडे और हमें सेलिब्रेट करना बनता है। हम अशर भाई के साथ गए केक लेने के लिए, लेकिन अभी ये शाम सिर्फ शुरू हुई है, आगे वीडियोस और भी हैं।